Subscribe now and press the bell. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत और असाइनमेंट नंबर 6 माह फरवरी का उत्तर बताने का प्रयास। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 9 वर्षोपलक्ष्ये स्वमित्रं प्रति अभिनंदन पत्रे मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयात्। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में अपने मित्र के लिए अभिनंदन पत्र कोष्टक में दिए हुए समुचित पद को पहचान करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बहुत सारे जो हैं अपने अपने हिसाब से उत्तर देने का प्रयास किए हैं। मैं भी अपने हिसाब से उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। पहला में आएगा आपका बलरामपुरतः, क्योंकि जहाँ से पत्र भेजा जाता है वो सबसे ऊपर में रहता है, तो पहला में आपका बलरामपुरतः आएगा। दूसरा में आएगा प्रिय वंदने, किनको पत्र लिखा जा रहा है, वंदना को, तो प्रिय वंदने सादरम नमः, सादरपूर्वक नमस्कार। तीसरा 9 वर्षोपलक्ष्ये, तीसरा में 9 वर्षोपलक्ष्य आ जाएगा। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मेरी शुभकामना स्वीकार करो। अयम नूतनः, अयम नूतनः, यहाँ पर नूतनः होगा, तो यह जो नया वर्ष है, नूतनः मतलब नया वर्ष, यह नया वर्ष सर्वेषां भवताम, आप सभी के लिए, सर्वेषां भवताम कृते, आप सभी के लिए महान सुख समृद्धि स्वास्थ्यप्रदः स्यात्, महान सुख समृद्धि और स्वास्थ्यप्रद हो। इति, ऐसा पुनः पुनः परमेश्वरं प्रार्थये, पुनः पुनः मतलब बार बार मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। भवन्तः कुशलिनः सर्वे मन्ये, आप सब कुशल पूर्वक होंगे ऐसा मैं मानती हूँ। भावत्काः, यहाँ पर जो है ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भावत्काः है, जब किसी संबोधन किया जाता है किसी को, मतलब आपका या आपके लिखा जाता है, वो भी स्त्रीलिंग में, तो भावत्का का उपयोग किया जाता है। या तो भवत्याः लिखा जाता है, या भावत्का लिखा जाता है, या भवदीया लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो है भावत्का आएगा। तो आशा है यह जो खाली स्थान है पहला वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, आप लिखाया है कि भवतः नाम अभिषेकः, आपका नाम अभिषेक है और आपकी माता का स्थानांतरण भिलाई नगर में हो गया है। आप एकादश अर्थात 11वीं कक्षा के लिए वहाँ प्रवेश देने के लिए इच्छा रखते हैं, अतः अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो है ये इसका जो उत्तर है वो दिया हुआ है पीछे भाग में, तो वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, बाकी यहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं। वहाँ पर बालोद नगर दिया है, तो बालोद नगर के स्थान पर सिर्फ आपको क्या परिवर्तन करना है, भिलाई नगर परिवर्तित करना है, बाकी सेम है। वहाँ पर एक जगह और आपको परिवर्तन करना है, क्योंकि आपको 11वीं कक्षा में जाना है दूसरे विद्यालय, तो यहाँ पर लिख देना गत्वा के बाद भिलाई नगरम गत्वा एकादश कक्षायाम अध्ययनम कर्तुम इच्छामि, यहाँ पर आपको चेंज करना है। बाकी आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया है आवेदन पत्र, जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया है वही रहेगा सेम टू सेम। तो इस प्रकार से आप आवेदन पत्र को लिखेंगे। उसके बाद तीसरा में है आपका कोष्टक से पहचान करके रिक्त स्थानों की यहाँ पर भी पूर्ति करना, निबंध लेखन करना है। तो यह निबंध लेखन जो है ग्राम्य जीवन के बारे में है, तो यहाँ से भी देख लेते हैं, अर्थ के साथ आपको समझा देता हूँ। पहला में आपका अस्माकं देशः आएगा। अस्माकं देशः ग्राम प्रधान देशः अस्ति, हमारा देश गांव प्रधान देश है। अधिकाः जनाः ग्रामे एवं निवासं कुर्वन्ति होगा दूसरा में, क्योंकि अधिक से अधिक लोग गांव में ही निवास करते हैं। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितं भवति, गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। चौथा, ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थाः भवन्ति, गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं, ये चौथा नंबर हो जाएगा। पांचवा, ग्रामे प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति, गांव में प्रायः कृषिवलाः मतलब होता है किसान, तो किसान होते हैं। छठवां, ग्रामान परितः सस्य श्यामला धरित्री विराजते, गांव के चारों ओर हरी भरी धरती विराजमान है। सातवां, स्वास्थ्यप्रदः जलवायु, सातवां में प्रायः होगा, स्वास्थ्यप्रद जलवायु प्रायः गांव में प्राप्त होते हैं। आठवां, ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति, गांव का जीवन सदाचार से संपन्न और धार्मिक होता है। नौवां, परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः, परिश्रमशील ग्रामीण भूरि परिश्रमेण अर्थात अत्यधिक परिश्रम करके
धान्यादिकम उत्पादयन्ति, अनाज इत्यादि उत्पादन करते हैं, उगाते हैं। 10वां है अहम ग्रामे निवासम कर्तुम इच्छामि, मैं गांव में निवास करना चाहता हूँ। इच्छामि निवास करने की इच्छा रखता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो निबंध है क्या के ऊपर में है, ग्राम्य जीवन के बारे में ऊपर हैं, ग्राम्य जीवन के बारे में है। तो इस प्रकार से आपका खाली स्थान भराएगा। चौथा प्रश्न है आपका कि भवान यस्मिन देशे, आप जिस प्रदेश में रहते हैं, तत्रत्य वैशिष्ट्यम, वहाँ की विशेषता को 15 वाक्येषु, 15 वाक्यों में लिखिए। तो हम जो है हम जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं। तो यहाँ आप छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोगों को लिखना है। मम प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो निबंध है आपके पाठ्य पुस्तक के पिछले भाग में, तो वहाँ से आपको 15 लाइन में 15 पंक्तियों में आपको लिखना है। आपका दूसरा और चौथा प्रश्न का उत्तर जो है आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया है, और पहला और तीसरा का उत्तर जो है आप इससे यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। आशा है यह जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। और यदि उपयोगी हुआ तो आशा रखता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।